हेलो एंड वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ द डार्ट। इस डार्ट के वीडियो में सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे आज डार्ट डेटा टाइप्स के बारे में। डार्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने डेटा टाइप्स होते हैं डार्ट में, उसको जानेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्हें पता नहीं स्टैटिकली डेटा टाइप्स के बारे में और डायनेमिकली डेटा टाइप्स के बारे में, किस टाइप से हम लोग डायनेमिक डेटा टाइप्स को डार्ट में यूज करते हैं, तो हम सारा कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पे है। इन सभी डेटा टाइप्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स है जो डाटा में यूज होते हैं, उन्हें भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ ओपन करता हूँ डार्ट पैड, क्योंकि ये सारा जो प्रैक्टिकल है मैं आपको डार्ट पैड पे दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये जो डार्ट का जो मैं हैंडी बुक प्रिपेयर करता हुआ चल रहा हूँ सीरीज़ के साथ साथ, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जो कि आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, वो है डेटा टाइप्स इन डार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन में बता दूँ डेटा टाइप्स होते क्या है। तो डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स किसी भी वेरिएबल को ये डिफाइन करता है कि वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसा कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ के रखा है तो वहाँ आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ डेटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ जो हम लोग फ्लटर में भी यूज करेंगे, आपको पता है कि हम लोग डार्ट इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग फ्लटर से एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ जो बात करूँगा वो है स्टैटिकल डेटा टाइप्स और डायनेमिकल डेटा टाइप्स किसे बोलते हैं। पहले मैं इसे समझाता हूँ स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। तो स्टैटिक डेटा टाइप और डायनेमिक डेटा टाइप क्या होता है। सपोज आपको इंटीजर में कोई वैल्यू रखना है, NUMB या नंबर है, और इस नंबर की वैल्यू 10 मैंने रख दी। ठीक है, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे NAME नेम दिया और इसमें मैंने सपोज RAJ राज। ओके, ये दो मैंने वेरिएबल बनाए। इसके अलावा कोई वेरिएबल बना सकते हैं आप। यहाँ डबल होता है कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स को रखने के लिए, मतलब अगर फ्रैक्शन पॉइंट्स वाले चीज़ें हैं तो उसे हम लोग डबल में रखते हैं। डार्ट में डबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 8.9। ओके, अगर ये आपको स्मॉल दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ साइज़, जो कि आपको कुछ बड़ा दिखे। आई थिंक ये सही है। उसके बाद मैंने ये चलिए सपोज अभी 3 पे हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं स्टैटिकली और डायनामिक डेटा टाइप को समझने के लिए। तो यहाँ जो भी मैंने आपको डिफाइन करा है क्या डेटा टाइप्स, वो स्टैटिकली डेटा टाइप्स है डार्ट के। स्टैटिकली डेटा टाइप्स कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर नंबर स्टोर करना था तो हमने किस टाइप के डेटा टाइप को लिया, इंट। ओके, हमें अगर नेम स्टोर करना है तो हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रखना है तो हम लोग क्या लेंगे, डबल। ओके, तो ये बेसिक 3। हाँ चलिए एक और भी मैं लेता हूँ, अभी समझा देता हूँ, बुलियन। अगर हमें ट्रू और फॉल्स पे वर्क करना है कि सपोज अगर हमारा लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ वैल्यू क्या आती है, ट्रू और फॉल्स। इफ़ एंड एल्स कंडीशन में हमें ट्रू और फॉल्स आती है। तो यहाँ पे अगर हमें बुलियन पे वर्क करना है तो इज लॉगिन। ठीक है, अगर लॉगिन है तो हम लोग वहाँ पे ट्रू पास करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 4 टाइप के डेटा टाइप्स बताया अभी तक। ठीक है, तो ये जो है वो स्टैटिक है क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर लिया कि किस किस टाइप के वैल्यू हमारे पास स्टोर होने वाले हैं। तो हमने उस टाइप के डेटा टाइप्स को पहले ही डिफाइन कर लिया। बट अगर सपोज ऐसा मानिए कि हमें पता ही नहीं हो कि किस टाइप का वैल्यू आने वाला है रन टाइम में, अगर ऐसी वैल्यू जो हमें रन टाइम में मिलने वाली है, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ आप जान लीजिएगा। एक मानिए रिजल्ट है, अभी कोई भी इसका मैंने डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं किया, अब इसलिए एरर यहाँ दे रहा है। सपोज मानिए एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में या तो कभी नेम आके बैठ सकता है, सपोज सॉरी मैं क्या टाइप कर रहा, टाइपो। या तो यहाँ पे कभी नेम आके बैठ सकता है, नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। या तो वो कभी नंबर आके बैठ सकता है,
यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पे इस रिज़ल्ट में क्या आने वाला है, ये रन टाइम में आने वाला है, डायनेमिकली आने वाला है, तो हम इस रिज़ल्ट को किस टाइप का बनाएं। ये बड़ी समस्या हो गई कि हमें ये पता ही नहीं है कि यहाँ जो वैल्यू आने वाला है राइट हैंड साइड में वो किसी भी टाइप का आ सकता है। सपोज वो माने बुलियन ही आके बैठ गया यहाँ पे, इज़ लॉगिन जो हमने लिखा है इज़ लॉगिन ही आके यहाँ बैठ गया, तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि रिज़ल्ट जो है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, डायनेमिक टाइप का होगा। तो डायनेमिक टाइप का हमें डार्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर डार्ट ने हमने प्रोवाइड की है कि आप जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वहाँ आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया वैड। देखिए वैड लिखते ही हमारे जो भी एरर थे वो चले गए, यानी हमारा जो रिज़ल्ट है अब वो किसी भी टाइप्स का इनमें से या तो नंबर आके, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को कॉपी करता हूँ और यहाँ बैठा जाता हूँ, कोई भी एरर नहीं आया। हमें सपोज नेम, इस रिज़ल्ट में हमने नेम को डाल दिया, कोई एरर नहीं आया। हम इसे रन करके आपको दिखा देते हैं, रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको रिज़ल्ट को अभी प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ कि यार SULT रिज़ल्ट कि क्या ये प्रिंट करता है। ठीक है, अगर सही सब कुछ होगा तो इसका अभी नेम है तो राज प्रिंट करेगा। चलिए मैं रन करता हूँ इसे, और साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए रन करते हैं। देखिए राज प्रिंट हो गया, यहाँ देखिए राज प्रिंट होगा राइट साइड में। अब चलिए मैं इसके जगह पे नंबर रखता हूँ, NUMBER नंबर। ओके, और अब मैं फिर से रन करता हूँ तो अब यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर हमें डायनेमिक टाइप बनाना हो तो हम लोग डायनेमिक डेटा टाइप का यूज करेंगे डार्ट में, वो की हो गया वैर। ठीक है, एक और होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वो डायनेमिक भी होता है कीवर्ड, DYNAMIC डायनेमिक। डायनेमिक कीवर्ड भी सेम काम करता है बट कुछ डिफरेंस है। कहाँ हम लोग डायनेमिक यूज करेंगे और कहाँ हम लोग वैर यूज करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या डिफरेंस है बेसिक सा उसे समझने में। चलिए यहाँ पे नंबर है, तो नंबर से पहले अभी क्या करता हूँ मैं, इस बार वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू में क्या है बताओ, वैल्यू क्या है, 8.9 है ना, तो 8.9 प्रिंट करना चाहिए ना, वैल्यू VLUE वैल्यू। रन किया मैं इसे और हमें आउटपुट कंसोल पे फोकस करना है। देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ गया 8.9। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चलिए मैं इस बार यहाँ पे बुलियन को भी प्रिंट कर देता हूँ, क्या आता है, इज़ लॉगिन। आई थिंक आपको अब मज़ा आ रहा होगा। इज़ लॉगिन डार्ट कुछ मज़ेदार लैंग्वेज है भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डायनेमिक और वैर। अभी आपको लग रहा होगा डायनेमिक और वैर, जब डायनेमिक था तो वैर क्यों ला दिया, बेवकूफ़ बना रहा है हमें, बिल्कुल समझ रहे हो नहीं। डायनेमिक और वैर में बहुत बड़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलिए पहले मैं इसे ही क्लियर करता हूँ डायनेमिक और वैर में क्या, क्योंकि अभी हम लोग इस पर घुस गए ना तो अंदर तक घुस जाए इसमें। तो डायनेमिक और वैर में क्या डिफरेंस है, चलो जानते हैं। ओके, चलो एक रिजल्ट नाम का है ना, चलो ठीक है। तो अभी मैं इसी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब देखो यहाँ पे, नहीं इसको छोड़ो, मैं आपको एक नए तरीके से बताता हूँ, मतलब बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। हुआ क्या कि आपके पास, अगर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वैर बताया था। ठीक है, वैर को समझ जाओ, कोई एक समझ जाओगे दूसरा डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, तो वैर क्या करता है, सपोज वैर ए, वैर नम। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया नम और यहाँ पे मैंने 10 डाला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि यहाँ जो हमने नम डाला है तो यहाँ नम नहीं डालेंगे, क्योंकि नम भी क्या है, अभी तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नम भी एक डेटा टाइप्स है। मैं आपको बताऊँगा बाद में, नम भी एक डेटा टाइप्स है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे जानबूझ के नम लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि नम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई हमें एरर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन नम भी एक डेटा टाइप्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बताऊँगा। तो चलिए इस पर मैं इसे नम नहीं लिखता हूँ, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैं ए लिखा, सिंपल सा, वैर ए इक्वल टू 10। अभी क्या है कि ये एक डायनेमिक डेटा टाइप हो गया अपना ए, इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। अभी तो मैंने 10 लिखा, चलो मैं अभी यहाँ पे आपको प्रिंट के साथ साथ दिखाऊंगा जो कि आपको फील आए उस चीज़ का। ए
चलो प्रिंट ए किया मैंने, अब इससे रन करना है। रन करता हूँ तो इसका आउटपुट कंसोल में देखो क्या आता है। तो जल्दी आओ 10 आ गया। ठीक है, अभी सपोज मैं इसे स्ट्रिंग बना देता हूँ, हीरो, HERO हीरो। ए में मैंने अभी हीरो डाल दिया। क्योंकि मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ कि ये इंट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, ये ऑटोमेटिक हमारा जो कंपाइलर है वो समझ जा रहा है कि ए को किस टाइप का बनाना है। जिस टाइप की वैल्यू आ रही है उस टाइप की बन गई। ठीक है, अभी ए में हमने हीरो डाल दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ए को चेंज करना, ए में 10 डालना। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कंपाइल टाइम एरर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस लाइन में क्या बोला, ए वैल्यू ऑफ इंट कांट बी असाइन टू द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। हमने यहाँ स्टार्टिंग में जिस टाइप का इसे बना दिया, अब हमने यहाँ पे हीरो लिखा, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये जो ए जो है ना अपना स्ट्रिंग टाइप का हमेशा के लिए बन गया। अब इसमें आप किसी भी दूसरे डेटा टाइप को नहीं डाल सकते हो। लेकिन बट अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप डालो, ठीक है, एक्टर डाला, ठीक है, तो अब हीरो चेंज होकर के एक्टर होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। टाइप चेंज नहीं हो रहा है, बस वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाओ यहाँ कि अगर स्टार्टिंग में वैर ये काम करता है कि अगर हमने एक बार जिस टाइप से उसे इनिशियलाइज कर दिया, अब तुम उस टाइप की बन जाओगे। ठीक है, मैंने तुम्हें टच कर दिया, तुम उस टाइप की बन गए, वही बोला। अब मैं आपको डायनेमिक का गेम दिखाता हूँ कि ये डायनेमिक भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है। DYNAMIC डायनेमिक हमने लिखा, और सपोज यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम ए लिखा, और स्टार्टिंग में मैं इस डायनेमिक में एक इंटीजर वैल्यू डालता हूँ 10। ठीक है, और इसे अपने को भी प्रिंट करना है। मैंने इसे भी प्रिंट किया, प्रिंट ए, और इसे रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 1 मिनट, यहाँ पे इंटरनेट मेरा ऑफ है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। मैंने इंटरनेट को ऑन कर लिया, फिर से भी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप कभी चेक कीजिएगा जब कभी आप डार्ट पैड में रन कीजिएगा तो इंटरनेट ऑन वगैरह है या नहीं। एक बार मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, रीलोड करके एक बार रन करते हैं, फिर से रन करते हैं, देखिए 10 आ गया। अब मेरी बात ये है कि डायनेमिक में तो हमने यहाँ 10 डाला, अब यहाँ मैंने स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग भी प्रिंट करेगा, जैसे कि आपने वैर में देख ही चुका है। बट डायनेमिक में डिफरेंस क्या है कि अगर हमने इसे यहाँ पे 10 डाल दिया और नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि ए में कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करे, तो यहाँ पे मैं एक्टर लिख दिया। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, ए इंटीजर टाइप है, ओके, उसके बाद हमने उसमें ए में स्ट्रिंग डाल दिया, तो क्या ये रन करेगा? देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर आया नहीं, यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगाने के लिए बोल रहा है एक्सेप्शन में, तो एक्सपेक्टेड मैंने टर्मिनेटर लगा दिया और यहाँ ऐसे रन करते हैं। अब इसे देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में देखिए यहाँ पे एक्टर प्रिंट हो गया। तो यहाँ हम समझ गए कि डायनेमिक ये बोलता है कि मुझे तुम रन टाइम में जो भी वैल्यू दोगे मैं उस अकॉर्डिंग अपने आप को इनिशियलाइज कर लूँगा। अगर मुझे इंटीजर दोगे मैं इंटीजर अपने आप में बना लूँगा, या अगर मुझे स्ट्रिंग दोगे तो मैं स्ट्रिंग जैसा बिहेव करूँगा। ये रन टाइम बिहेव करता है, ये फुल्ली डायनेमिक ही नेचर का होता है। तो अभी तक हमने दो कीवर्ड्स को देख लिया, वैर एंड डायनेमिक, दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो बेसिक डार्ट में जो डेटा टाइप्स है, जैसे कि नंबर हो गए, नंबर में इंटीजर्स हो गए, बुलियन हो गए, स्ट्रिंग हो गए। चलिए मैं नम के बारे में, नम भी एक तरीके का डेटा टाइप्स है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नम क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नम, चूँकि एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। नम एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल में हम यहाँ डालते हैं, यहाँ हम नम में एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में यहाँ पे हम डालते हैं सपोज 90 और इसे प्रिंट करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं, क्योंकि नम भी एक इंटीजर यानी नंबर टाइप का ही डेटा टाइप्स है। और यहाँ रन करने के बाद देखिए आउटपुट आ गया 90। तो इस तरीके से आपने एक और डेटा टाइप को देख लिया डार्ट का, नम। चलिए एक और स्पेसिफिक टाइप का डेटा टाइप्स है जो कि एक आर्बिट्री नंबर साइज को लेता है। सपोज आपके पास इंटीजर तो हो गया, इंटीजर की एक रेंज होगी, नंबर की एक रेंज होगी। सपोज आपके पास ऐसे वैल्यू है जो कि नंबर के रेंज काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, देखिए नंबर के रेंज काफ़ी बड़े,
देखिए आउट ऑफ द रेंज हो गया, इंटीजर से बड़ा हो गया। तो और हमें इस पर कैलकुलेशंस करने हैं, तब इस पर कैसे करेंगे कैलकुलेशंस? तो इस केस में डार्ट एक अलग टाइप का डेटा टाइप हमें प्रोवाइड करके रखा हुआ है। चलिए हम उसी से बार देखते हैं। वो हो गया बिग इंट। ठीक है, बिग इंट क्या होता है आप देख लो उसे। हाँ, यहाँ पे आप लिखो BIG बिग। आप मेरे केस को फॉलो करना कि मैं किस केस में लिख रहा हूँ, बिग और इंट। बिग इंट लिखा, बिग इंट मैंने एक वेरिएबल बनाया a। ठीक है, इसमें अब भी मैं डाल रहा हूँ, ये जा नहीं रहा है ये वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ रूल्स है। चूँकि ये क्लास है तो आप ध्यान दीजिएगा, एक 1 मिनट। बिग इंट लिखना है, BIG बिग इंट बिग इंट डॉट parse। चूँकि एक क्लास है तो इसके फंक्शन है, मेथड है। तो मैंने यहाँ पे बिगिन डॉट पार्स लिखा, और चूँकि यहाँ जो पार्स में जो मैं वैल्यू पास करूँगा इसे स्ट्रिंग टाइप पास करना है, इसे आप स्ट्रिंग टाइप कर दो और यहाँ टर्मिनेटर। नाउ अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो एक नंबर टाइप्स हो गया। अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ, देखते हैं कि ये वैल्यू प्रिंट करता है नहीं। तो यहाँ पे आप इसे देखिए रन किए, मैंने एक ये जो वैल्यू एक बड़ा सा आर्बिट्ररी साइज की वैल्यू लिया, वो प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे बात ये है कि इसमें कुछ अगर आपको वैल्यू जोड़ना है घटाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। और हर जगह पे हम लोग बिग इंट का यूज नहीं करते क्योंकि बिग इंट की कैलकुलेशन थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि इसमें अगर हम +1 करना है तो सिंपल सा क्या हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो क्या ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आपको। +1 किया हमने, देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर कर दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल अभी है नहीं। तो इस केस लिए अगर हम इसमें +1 करना है, सपोज ये आपके बैंक का एक अमाउंट है सपोज में भी, ठीक है, और एक ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू है जहाँ पे आपको इस पर +1 एडिशंस करवाने हैं, देन आप क्या कीजिएगा, करना तो पड़ेगा ऐड 1। तो इसके केस में हम एडिशंस कैसे करते हैं वो आप देख लो। आप लिखना बिग इंट डॉट 1 अगर ऐड करना है तो 1, 2 ऐड करना है 2, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा इसमें 1 एडिशन हो जाएगा इसका। मैं रन किया इसे, देखिए 97 था, यहाँ पे 98 हो गया। तो इस तरीके से हमने एक और भी डेटा टाइप को देख लिया, वो हो गया बिग इंट। और चूँकि हमने अभी तक नंबर्स को कंप्लीट कर लिया, डबल्स जान चुके हैं जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट्स के वैल्यू को डालते हैं, बुलियन हम लोग ने देख चुका है, स्ट्रिंग देख चुका है, और लिस्ट और मैप। चूँकि लिस्ट और मैप एक अलग टाइप का कलेक्शंस है जहाँ पे हम लोग कई सारे उसमें फंक्शंस रहेंगे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएंगे, एक अलग टॉपिक। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो इस छोटे से वीडियो में वो कवर नहीं हो सकती है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँ जहाँ पे लिस्ट और मैप को मैं कवर करूँ। क्योंकि जब हम फ्लटर पढ़ेंगे तो वहाँ लिस्ट और मैप की काफ़ी यूजेस होने वाली है, काफ़ी सारे वहाँ पे यूज हमें मिलने वाले हैं। तो मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वहाँ लिस्ट और मैप को कवर करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ हमने आज सीखा है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टैटिकली डेटा टाइप्स और डायनेमिकली डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस है। डायनेमिक डेटा टाइप्स में हम लोग देख लिया वेयर और डायनेमिक कीवर्ड्स का यूजेस। कुछ हम लोगों ने नए टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफाइन जो करते हैं, जैसे बिग इंट हो गया, अलग अलग नम टाइप के डेटा टाइप्स को हमने देख लिया। तो इस टाइप से हमने कुछ डिफरेंस हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में लिस्ट और मैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।